वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है छोटी बहू पर रोक टोक। बहू, सर मैं बीज खाई हो क्या? आनंदी की सास ने बहू में चढ़ाते हुए आंख तरेर कर बहू से पूछा। ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे कोई भाभी अपनी ननद के साथ ऐसा करता है क्या? अरे वो मायके में आराम न करेगी तो कहाँ करेगी? देख वो खुद से कपड़े धो रही है। जाकर मना कर दे। तू धो लेना कपड़े। वो मायके में आराम न करेगी तो कहाँ करेगी? कुछ भी समझना है क्या तुझमें? माँ ने कुछ नहीं सिखाया? अरे ये सब हरकतें तुम्हारे मायके में होता होगा, हमारे यहाँ तो बेटियों से बढ़कर कोई मेहमान नहीं होता। जी माँ जी, अभी मना कर देती हूँ। हाँ, तू धो लेना। हाथ में माला लिए हुए हरे कृष्णा करते हुए सासू माँ चली गई बाहर बगीचे में। दीदी आप रहने दो, मैं धो लूँगी। अरे भाभी, आप क्यों धोएंगी हमारे गंदे कपड़े? हम खुद ही धो लेंगे, हम बीमार थोड़ी ना हैं। अरे नहीं दीदी, आप जब तक हो आराम करो, फिर तो ससुराल में वही दिन रात काम करना है। फिर भी सुजेता ने अपने कपड़े खुद धो लिए। वो जानती थी कि माँ के कहने पर भाभी आई थी, पर भाभी भी अकेले कितना कुछ करेंगी। माँ भी ना कभी कभी हद कर देती है। सुजेता आनंदी की इकलौती ननद है। आनंदी की बड़ी जेठानी दूर शहर में रहती है, जहाँ पति का जॉब है, तो वो 4-6 महीने पर 15 दिन के लिए आती है, जिसमें 1 सप्ताह अपने मायके और 1 सप्ताह यहाँ रहती है। आनंदी की शादी के 7 वर्ष हो गए, परंतु जब आनंदी की सास उसे मात्र एक मशीन समझती थी। सबके इच्छा अनुकूल भोजन बनाना, सबकी पसंद के नाश्ता बनाना, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना, एक ही छत के नीचे 3 बच्चों में इतना भेद क्यों? क्यों भैया भाभी आते हैं तो भाभी का स्वागत में मुझे तैनात कर दिया जाता है। भाभी आई है तो घर के काम दोगुना हो ही जाते हैं। ऊपर से सारा खाना उनके पसंद का मैं बनाती हूँ। वो दिन भर आराम फरमाती हैं। ननद को मायके में आराम नहीं दोगी तो क्या ससुराल में आराम मिलेगा? यही बोलकर ननद की सेवा। आनंदी सुबह से बस यही बड़बड़ाए जा रही थी। आनंदी के पति अभिषेक ने नाश्ता मांगा तो आनंदी बोली, मुझे बहुत काम है, तुम खुद जाकर ले लो। अरे काम है तो क्या मेरा बेटा खुद से नाश्ता परोसेगा? तू क्या करेगी? मुझे आप सब की चाकरी से फुर्सत मिलेगा तब ना। क्या बोली बहू? कौन करवाता है तुमसे चाकरी? आप सासू माँ। हमेशा चुप रहकर सारी बातें सुनने वाली आनंदी का क्रोध आज 7वें आसमान पर था। माँ, क्या हो गया है इसे? अभिषेक परेशान होते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, बस काम करना पड़ रहा है इसलिए, और कोई बात नहीं है। तेरी बीवी को घर में किसी को आना पसंद नहीं है। परंतु माँ, काम तो वो पहले भी करती थी, पहले तो ऐसी नहीं थी। आज नई है हमारे घर में, 7 वर्ष से रहते आ रही है। पहले भी भाभी आती थी, सुजेता आती थी, फिर अब ऐसा क्या हो गया? कुछ तो है ना माँ जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझोगे कैसे? उसके लिए भी तो दिल होना चाहिए। बस काम वाली बाई बना रखा है। अरे धीरे बोल, 4 दिन के लिए मेहमान की तरह आई है तेरी जेठानी। सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा, फिर उसके कारण ही झगड़े हो रहे हैं। सास ने वो ताने मारते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुन लेगी तो सुन ले। अरे बहू, क्यों ऐसे कर रही हो? तुम्हें नाश्ता देने को ही बोला ना, तुम्हें इतना बुरा लग गया? तो मैं खुद दे देती हूँ नाश्ता, बस चुप हो जा, बखेड़ा मत खड़ा कर। क्या मैं बखेड़ा कर रही हूँ माँ जी? ये नौबत कैसे आया? आप बोलो। यहाँ सब आराम करने आते हैं, क्योंकि सब जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें काम करना पड़ता है ना माँ जी? तो मेरे आराम का क्या माँ जी, बताओ ना। आप तो हमें मायके भी 4 दिन नहीं रहने देती, ताकि आपके आराम में दखल ना पड़े। एक ही छत के नीचे अपने 3 बच्चों के लिए अलग अलग व्यवहार क्यों? क्यों मेरा हर फैसला आप लेती हैं? मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, सब। और क्यों अपनी बड़ी बहू और बेटी के साथ ऐसा नहीं करती? बड़ी बहू सूट पहनेगी
क्योंकि उसे ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलना होता है। परंतु मेरे सिर से पल्लू तक नहीं सरकना चाहिए। वो 1 सप्ताह के लिए आई हैं तो खाना उसके पसंद का होना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए चिल्ला रही हो। अभिषेक, तू कुछ कहता क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ माँ, सच ही तो कह रही है। बस सबके पसंद के खाने की बात को लेकर इतना बवाल मचा रखी है। जा, तू अपने लिए भी कुछ पसंद का बना ले। सास ने लापरवाही से कहा ताकि बात यहीं सिमट जाए, बड़ी बहू तक ना पहुँचे। ये तो केवल कहने की बात है ना सासू माँ? आनंदी ने व्यंग बांध छोड़ा। याद है ना, दिवाली पर मैंने आप सबके पसंद को बनाया था। बस बेसन के लड्डू अपने पसंद के बना लिए थे। तो क्या बोला था आपने? ये सब कचरा तुम्हारे मायके में खाया जाता होगा, यहाँ नहीं। आगे से यहाँ अपने मायके का खाना मत बनाना। या भूल गई? आनंदी की सास फिर भी चुप न हुई। उसने कहा, तो क्या चाहती हो? बड़ी बहू 4 दिन के लिए आई है तो उसके पहनावे ओढ़ावे पर टोकना क्या अच्छा लगता है? मेहमान की तरह आती है 4 दिन के लिए, तो क्या उससे काम करवाना अच्छा लगता है? नहीं सासू माँ, कैसे अच्छा लगेगा आपको? जब तक मुफ्त की नौकरानी है घर में, किसे काम करना अच्छा लगेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है अब अलग रहने का। जेठानी जी जहाँ रहती हैं अपनी मर्जी से हर काम करती हैं, अपनी मर्जी से जीती हैं, इसलिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी माना यहाँ की मेहमान है, पर वो भी अपने घर में अपनी मर्जी से जीती है। मैं भी अलग रहूँगी, अपनी मर्जी से जीऊँगी, खुश रहूँगी। यहाँ तो इस भेदभाव से दम घुटता है मेरा। मुझे हर चीज़ के लिए रोक टोक और सबको उसी चीज़ की आज़ादी। सब आराम करने मेरे पास आते हैं, परंतु मैं तो कभी आराम नहीं कर पाई, इसलिए मैं भी अब अलग रहूँगी। इतने में जेठानी जी भी आ गईं। आनंदी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इस बारे में कई बार माँ जी से बात की। उससे इतनी सख्ती से पेश आना ठीक नहीं है। आखिरकार पूरा घर वही तो चलाती है, वही तो संभालती है, तो छूट भी सबसे अधिक उसी को मिलनी चाहिए। परंतु हर बार सासू माँ रोक दिया कि अब जब उसे दिक्कत नहीं है तो तू क्यों टांग अड़ा रही हो? मैं भी यही कारण था, बस चुप रही कि कुछ दिनों के लिए आई हूँ, क्यों अपने मन की बात उसे कहूँ? क्या पता उसे ही पसंद हो ये सब, तो उसे बुरा लगेगा। अब से यहाँ जितने दिन हम हैं मिलकर काम करेंगे। इससे काम का बोझ आधा हो जाएगा और दोनों को अपने अपने हिस्से का आराम मिल जाएगा। तभी आनंदी की सास बोली, मुझे माफ़ कर दे, परंतु इस घर से मत जा। तू है तो ये घर रोशन है, वरना कोई दिया जलाने वाला भी न रहेगा। बड़ी बहू तो पहले से ही नहीं रहती, अब तू भी मत चली जा। अब से घर तेरा है, जी ले पूरी आज़ादी से। आज समझ आया मुझे कि एक बहू को घर की नौकरानी नहीं मालकिन बना दो, फिर वो सारा घर स्वर्ग बना देगी। और अगर नौकरानी बनाया तो जिस दिन सहने की शक्ति समाप्त हुआ उस दिन बगावत करके घर को नर्क बना देगी। बगल में खड़ा अभिषेक बोल पड़ा, मुझे भी एक बात समझ आई, जब तक ना मांगो अधिकार नहीं मिलेगा। और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।